सो दिस वीडियो माइट बी योर मोटिवेशन बिकॉज अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया है तो 6,500 पोस्ट ऑलमोस्ट वेट कर रही हैं आपका। कैसे, कब और कहाँ जानते हैं हम इस वीडियो में। सो 2025 इज अबाउट टू कम, इज जस्ट अबाउट टू कम एंड हमें न्यू ईयर गिफ्ट ऑलरेडी मिल चुका है बिकॉज नवंबर के एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन ने कुछ जॉब्स के बारे में हमें बताया हुआ है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, नर्स ग्रेड 2, इंचार्ज, ट्यूटर, है ना, और साइकेट्रिक नर्स और PHN, बहुत सारी जॉब्स के बारे में उसमें बताया हुआ है कि इतनी वैकेंसीज आने की चांसेस हैं। वैकेंसी कब आएगी, उनके फॉर्म्स जो हैं, जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, इसके फॉर्म भी मार्च के मिड ऑफ मार्च में इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी भरने शुरू हुए। राजस्थान एसोसिएशन ने अभी रिसेंटली 100 नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो मतलब देयर आर अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज विच हैज टू कम एट एनी कॉस्ट एंड आप लोगों को उसमें अपनी एक सीट ग्रैब करने का ये सुनहरा मौका है। अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर लेंगी तो पक्का आपको जॉब मिल जाएगी। देखो, अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। बस हमारे अंदर ना वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम उनको ग्रैब कर सके। अगर एक बार हमें फेलियर मिलते हैं, फेलियर सबकी लाइफ में आते हैं, बट फेलियर से फेल होना ये एक्चुअली में फेलियर है। उस फेलियर को फेस करने के बाद से वापस से रीस्टार्ट करना इज एक्चुअली अ विनिंग स्ट्रैटेजी। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी व्हिच आई वांटेड टू टॉक अबाउट। आप लोगों को पता ही होगा, RRB के फॉर्म आप लोग पहले ही भर चुके हैं, उसका एग्जाम भी अभी 2025 में मार्च अप्रैल के आसपास ही होगा। तो देयर आर अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज। तो प्लीज गाइज, इफ यू हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड स्टडीइंग, प्लीज जस्ट डोंट डू दैट। अपनी प्रिपरेशन को आज ही स्टार्ट करो, अपनी थ्योरी को जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो। एक और चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं मुझे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं कि मैम हम तो हिंदी स्टूडेंट हैं, हम क्या करें। हम एंड सब राजस्थानियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। आप लोग तो प्लीज बहुत ध्यान से देखना बिकॉज राजस्थान में इतनी सारी पोस्ट निकली हुई है ना, तो आपको आपके घर के पास मिल सकती है। अगर आप हिंदी स्टूडेंट है, जैसे कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, तो आई हैव गॉट अ सोल्यूशन फॉर यू। मैंने अपने किसी वीडियो में भी कहा था कि आई विल कम अप विद अ बुक जो हिंदी में होगी एंड आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले आप अपनी थ्योरी पे फोकस करो। ऑफ कोर्स थ्योरी को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिकॉज बिना थ्योरी करे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। बट थ्योरी इज अबाउट कि अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, अगर आप किसी कोचिंग से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी करो, वट एवर मोड यू फील इज कंफर्टेबल फॉर यू, आप जहां से भी थ्योरी कर रहे हो, आप बेसिकली एक सब्जेक्टिव वे में पढ़ रहे हो, राइट। मान लो अगर आप साइकेट्री पढ़ रहे हो तो व्हाट इज मेनिया, व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया, है ना, व्हाट इज डिप्रेशन, आप ऐसे पढ़ रहे हो। बट थ्योरी पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि यू हैव कवर्ड 100% ऑफ सिलेबस। नो, आपने बस ये पढ़ लिया है कि हमें पढ़ना क्या है। दैट्स ऑल थ्योरी इज अबाउट। थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट थ्योरी ही कंप्लीट नहीं है बिकॉज जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, हम सब्जेक्टिवली पढ़ते हैं, हम बहुत सारी माइन्यूट चीजें छोड़ देती है कि इस सेल का क्या नाम है, इस थ्योरी का क्या नाम है, इसमें कितने बोन्स है, इसमें कितने मसल्स है, मतलब जो माइन्यूट चीजें जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। ऑफकोर्स एग्जाम में ये नहीं पूछते ना व्हाट इज डिप्रेशन, बट टू आंसर अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिप्रेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट इज डिप्रेशन, है ना। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर बोलूँ तो थ्योरी पढ़ो, उसके बाद एक बहुत अच्छी बुक के की पॉइंट्स और उनके थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आई फील हिंदी स्टूडेंट्स के लिए ये बुक, इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलेगी बिकॉज आप इस बुक को देखेंगे जब हिंदी में है ये पूरी की पूरी बुक। ये अभी मैं कुछ दिनों से फिलहाल पढ़ भी रही हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट अ हिंदी स्टूडेंट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एनीबडी इज आस्किंग मी कि हिंदी के लिए हम कौन सी बुक रेफर करें, तो मेरे लिए बहुत जरूरी था पहले पढ़ना, फिर आप लोगों को बताना। तो आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक। मैं अभी लास्ट 1 महीने से इस बुक को पढ़ रही हूँ हिंदी में। हिंदी वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है मास से, बट जिन लोगों ने हिंदी में ही पढ़ा है तो आई फील इससे बेस्ट चीज आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप एक हिंदी स्टूडेंट हो तो आई वुड से कि आप इस बुक को ग्रैब कर सकते हो। इस बुक के की पॉइंट्स, इस बुक के जो भी हाइलाइट्स हैं, जो भी टेबल्स हैं, वो बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट की हुई है। जब आप थ्योरी पढ़ लोगे तो थ्योरी पढ़ने के बाद आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सारी माइन्यूट डिटेल को भी लुकअप करो, उनको भी पूरी अच्छी अपनी इंपॉर्टेंस दो। जैसे कि जो भी एग्जाम्स अभी हमने देखे, DSSB देखा और भी हमने एग्जाम देखे, DSSB का एग्जाम भी बहुत ज्यादा बेनिफिटिंग रहा जिन लोगों ने ऐसी बुक पढ़ी हुई थी, इसका इंग्लिश वर्जन जिसने पढ़ा हुआ था, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा माइन्यूट चीजों से आते हैं। हमें पूरी स्टोरी का पता होना बहुत जरूरी है, बट अल्टीमेटली हमसे स्टोरी नहीं पूछी जाती है, हमसे स्टोरी की वो चीजें पूछी जाती है जिनके लिए हमें चीजों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेप्थ में पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉर दैट आई फील दिस बुक इज वंडरफुल फॉर यू। प्लस इसमें पिक्चर्स भी बहुत सारे अच्छे अच्छे, इसमें पिक्चर्स, क्वेश्चन से आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हो जाएंगे। आपकी थ्योरी जो आपने पढ़ी हुई है, थ्योरी के बाद अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ लेते हो, इसकी माइन्यूट जो भी इन्होंने मेन की पॉइंट जो दिए हुए, तो मतलब यू आर गोइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द सिलेबस। उसके बाद आपको सारे MCQ भी ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हो जब आपको लगे कि आप अपना 40 to 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज द राइट टाइम टू गो फॉर टेस्ट सीरीज। जब आपको लगे आपने अपना 40 to 50% सिलेबस कवर कर लिया है, दैट इज द राइट टाइम टू गो फॉर अ टेस्ट सीरीज। TNC की टेस्ट सीरीज आप लोग ट्राई कर सकते हो।
आप जब आपको लगे आपने 50% सिलेबस कर लिया, फिर आप टेस्ट देना शुरू कीजिए। टेस्ट देने से क्या होगा, आपकी टाइम ओरिएंटेड प्रैक्टिस शुरू से ही हो जाएगी। देखो, जो चीज हम शुरू से करते हुए चलते हैं ना, हमारी हैबिट उसी में बनती है। तो अगर आपने अपने इनिशियल डेज में ही बिल्कुल एकदम स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिस और प्रिपरेशन किया, तब तो आपको बीट करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो जस्ट डोंट वरी एंड गो विद दैट फ्लो, गो विद दैट एनर्जी, गो विद दैट पैशन, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई गेस आई हैव मोटिवेटेड यू अ लॉट। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है जिसमें मैं DSSP के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू डू इट, बिकॉज अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।